कि वो वल्लभ ने हमको ठाकुर जी से मिलाया। 4 अवस्था होती है भक्त बनने की, एक तो मुग्धा, एक मध्या, एक प्रौढ़ा, एक परकीय। तो महाप्रभु जी ने रसमंजरी में वर्णन है, आप पढ़ लेना। तो मुग्धा हम पहले थे जब तक महाप्रभु जी भूतल पर प्रकट नहीं हुए, भूतल पर जन्म नहीं लिए, हम कृष्ण के बारे में नहीं जानते थे। तो फिर मध्या, महाप्रभु जी जब जन्म ले लियो तो उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बताया, तो वो मध्या बन गए, हमारे गोपी बन गए। अब जब मध्या बन गए, उन्होंने कृष्ण के बारे में बताया तो हमें कृष्ण से प्रेम करना सिखा दिया, प्रौढ़ा, प्रौढ़ा बना दिया, कृष्ण से प्रेम है वो। और जब प्रौढ़ा बन गए ना तो झट पूर्ण रूप से हम कृष्ण से प्रेम करने लगे, झट हमें लौकिक छूट गए और परकीय बन गए। जहाँ लौकिक छूट जाए परकीय होना है। यही तो हमारे वल्लभ ने 4 अवस्था बताई हमें, मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, परकीय। लेकिन ये चीज समझता नहीं आजकल ना, वो 2-4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं और उल्टी सीधी बातें करके जो भोले भाले वैष्णव होते हैं ना, उनको फंसा देते हैं। और यहाँ रह के हमको झूठ बोलना आता नहीं है। हम तो कह देते हैं विठलनाथ जी महाप्रभु जी आचार्य स्वरूप थे, वो स्वामी जी स्वरूप नहीं थे, ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं। मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा राक्षस है, सबसे बड़ा मूर्ख है जो महाप्रभु जी को बदनाम कर रहा है कि वो स्वामी जी है। जबकि षोडश ग्रंथ का जो षोडश ग्रंथ है उसमें अंतःकरण प्रबोध है, उसमें श्री वल्लभ ने साक्षात बोला है, श्री कृष्ण दासस्य वल्लभस्य हितमेव च, मैं श्री कृष्ण को दास हूँ। तो दास का स्वामी जी बन जाएगी, दास तो दास ही रहेगा। ये चीज होती है। तो महाप्रभु जी हमारे गुरु हैं, गुरु के प्रति दृढ़ता ऐसी रखो, जा मार्ग पे, जैसे मार्ग पे हमारे महाप्रभु जी चले वही मार्ग पे हमको चलना है, तो वही वो दृढ़ता भाव होता है। हमें कुल की तरफ नहीं भगना है, क्योंकि कुल तो पीछे है, वल्लभ तो पहले है ना, कुल तो पीछे है। तो कुल तो अपनी मनमानी बात बोलेगो, क्योंकि भाई 550, देखो वल्लभ कुल की अवधि है 550 साल, लेकिन वल्लभ की तो कोई अवधि नहीं है, पुष्टि मार्ग की तो कोई अवधि नहीं है, वो तो अनंत है, आदि अनंत है पुष्टि मार्ग, वल्लभ आदि अनंत है। वल्लभ कुल 550 साल में सिमट जाएगा, लेकिन वल्लभ नहीं सिमटेगा, क्योंकि वल्लभ तो साक्षात है, जो मार्ग जाने बनाए वो साक्षात रहेगा। और वल्लभ है, जो ब्रज है तो वल्लभ है, और वल्लभ है तो आप वैष्णव के लिए गोपी भाव है, गोपी भाव है तो ठाकुर जी है आपके पास, सीधी सी बात है। तो चंद्रावली जी को भाव परकीय है और दूसरा कोई भाव नहीं। ये कभी भी गलती मत करना कि महाप्रभु जी स्वामी जी हैं और गोसाई जी चंद्रावली जी, ये शब्द कोई है ही नहीं। और हम तो ब्रजजन हैं, ब्रजजन ने एक ही बात बोली है, ऊधो मन ना होए 10-20, एक हथो सो गयो श्याम संग हमको जाने। हमारे तो श्यामा श्याम जू हमारे ब्रज में ही है, ब्रज छोड़ के हमारे ठाकुर जी गयो नहीं। वो जो मथुरा में गए हो, मथुराधीश बने हो, जो द्वारकाधीश बने हो ना, वो तो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य स्वरूप से हमें प्रेम नहीं है, हमें तो माधुर्य प्रेम से प्रेम है। हमारे जो कृष्ण है ना आज ही माधुर्य स्वरूप में विराजमान है यहाँ। जय हो सुरेश महाप्रभु की। तो माधुर्य स्वरूप से हमें प्रेम है। गोपी पता है ठाकुर जी से मिले मथुरा भी जा सके, वृंदावन से मथुरा कितनी दूर हो, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो, ज़्यादा दूर ना। यमुना जी, अब तो मैं आपकी बात बता रहा हूँ, जब तो यमुना पार करनी है वहीं मथुरा। पर क्यों नहीं पता, क्योंकि वो वहाँ मथुराधीश राजा बन गए हो। तो गोपियाँ राजा से प्रेम नहीं करें, वो तो अपने पति से प्रेम करें, कृष्ण को पति माने, वो माधुर्य स्वरूप में। तो माधुर्य स्वरूप से प्रेम करके राजा से मिलवे ना गई। माधुर्य स्वरूप हमारे ब्रज में था, है और रहेगा। जब ही हम कहें कि लाला हमारो है, गोपी जन के हमारो पति है। जो करवा चौथ को व्रत करें ना, या फिर गोपी सज के जाएं कि कहाँ मांगे कि ठाकुर जी जैसो ही पति हमें मिले, ठाकुर जी हमारो पति है। ये ब्रज को भाव है बहन, यही पुष्टि मार्ग को, यही वल्लभ ने हमको सिखाया। यही ब्रज जन के भाव से आप चलोगे ना तो ही ठाकुर जी मिलेंगे। अगर ज्ञान से चलोगे ना, ज्ञान तो हमेशा हमको, देखो ज्ञान से बनते हैं योगी, और योगी से बनते हैं हम भोगी, और भोगी से बनते हैं हम नरक में जाते हैं। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो भोगेश्वरी, भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी, समझे। और हमारे जो होती है, पहले होता है जो भक्त का पहचान बताऊं, जो ठाकुर जी से मिलेंगे,
पहले अपने हृदय में भाव पैदा करो, फिर भावना पैदा करो, फिर आप भक्त बनोगे। और जब भक्त बन जाओगे तो भगवान मिलेंगे। एक ही शब्द है, भाव, भावना, भक्त और भगवान। समझे? बिरज, ब्रजजन, वल्लभ, विट्ठल एक ही स्वरूप में है, इनमें कोई भेद नहीं। फिर भी हम नहीं समझते इस चीज से, क्या चीज होती है। और पूछो, कोई मन में प्रश्न हो तो आपसे। अंधकार में मत जाओ। हमें प्रभु, हमारे महाप्रभु जी अंधकार से मुक्त करने के लिए आए, पर हम उस अंधकार में ही घुसते हैं। वो अंधकार में नहीं जाना अपने को। इसलिए सानुभाव अगर करना है तो महाप्रभु जी के जो असल स्वरूप है उसके बताए हुए मार्ग पर चलो। मैं आपको गारंटी से चंद्रावली जी में लिख के दे रहा हूँ, आपको ना 5-6 महीने में ठाकुर जी के साक्षात्कार हो जाना है तो मेरा कान आके पकड़ लेना। आपको गारंटी से बोलता हूँ, ठाकुर जी साक्षात्कार हो जाएंगे आप। पर अगर तुम कुल के कहने पे चलोगे ना तो मैं गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि वहां तो आलिंगन है, समर्पण है, फलाना है, ढिकाना है। वो आलिंगन समर्पण पुष्टि मार्ग में वो हमको नहीं करना है, वो हमको देखना ही नहीं है। वो अपने आप को स्वामी जी बता के उल्टा सीधा कर्म करते हैं। क्योंकि केशवपुरी सन्यासी ने पहले ही विट्ठलनाथ जी को श्राप दिया था। जब गोकुलनाथ जी मांगे थे तो मना कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि तुम आप पढ़ लेना, मैं अपनी मनगढ़ंत नहीं है, श्री विठलेश चरितामृत पुस्तक है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि तुम हर प्रदेश जाके अर्थव्यवस्था अटेंड करोगे, मतलब प्रदेश प्रदेश घूमोगे, और तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पर रहेंगी, और दुराचार तुम्हारे घर से चालू होगा। तब से अपने आप को स्वामी जी बताने लग गए और दुराचार हो गया चालू। ऐसा करने से निकुंज नहीं मिलता है। निकुंज तो जब निकुंज पति को समर्पण होता है ना तभी हमको निकुंज मिलता है। ये चीज होती है। तो आप ना क्वालिटी में जाओ, क्वांटिटी में मत जाओ। और एक बात बोलूं, सेवा अपने हृदय से करो, किसी के कहने से करने की जरूरत नहीं। मैं खुद भी बोल रहा हूँ, मेरा कहना बिल्कुल मत मानना, मैं खुद बोल रहा हूँ। आपके ठाकुर जी हैं, वो आपके लालन हैं, आप किस भाव से सेवा करते वो आप जानते, मैं नहीं जानता हूँ। तो आप अपने ठाकुर जी से पूछो कि लाला तो को कहा चाहिए। जब आप अपने लाला से पूछोगे ना, अपने ईश्वर से, प्रभु से पूछोगे, वो अपने आप आपके हृदय में प्रेरणा कर देगा और वही सेवा करो। वही सेवा बताइए, गृह सेवा, उत्तम सेवा, उसके अलावा कोई सेवा है ही नहीं। और महाप्रभु जी ने हमको यही सिखाया है। जब हमारा पति हम दूसरे के कहने से अपने पति को भोग धराएंगे क्या? भाई तुम्हारा पति है, ये बोले अपने पति को ये चीज खिला, क्यों खिलाओगे? मेरा पति है, मैं अपने हिसाब से खिलाऊंगी, अपने हिसाब से पहनाऊंगी, तो वो हमारा पति है, हम दूसरे के कहने से क्यों माने? नहीं मानना हमको। तो मैं तो अपनी चंद्रावली जी को यही कराता हूँ, उसे पूछता हूँ, विट्ठलनाथ जी को पूछता हूँ, भैया क्या चाहिए, वो जो बोलते वो मैं कर देता हूँ। पूरा यही सेवा है, इसमें ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। जो सुहाए वही करना। इसमें आप बताओ, इसमें कहाँ पुस्तक पढ़ने की जरूरत है आपको? सब घर की रीत हो गई है। और अभी इनके जो पंचम घर के जो बालक अलग अलग, वो अपनी अपनी रीत है। वो तो शाखा में शाखा, शाखा पत्ता में पत्ता फैलते चले जाते हैं। कितनी रीत मानोगे? अपने को तो प्रीत करनी। जब तो महाप्रभु जी बोलते हैं ब्रज जन के संग जाओ। ब्रज जन कभी भी रीत में नहीं मानता है, वो प्रीत में मानता है। इसलिए तो महाप्रभु जी ने कहा बोला है, ब्रज की हवा में ही अपरस है। ब्रज की हवा में ही अपरस है। अपरस मतलब पूरे ब्रज के रज